नागपुर जाएंगे पीएम मोदी। नागपुर हिंसा पर क्या देंगे संदेश? दंगाइयों के कैसे कसे जाएंगे पेंच? क्या पीएम मोदी नागपुर में देंगे कोई निर्देश? सीएम फडणवीस ने कमर कस ली, दंगाइयों को चुन चुन कर सजा दिलाने की ठानी। ऐसे माहौल में मोदी का नागपुर में होना दंगाइयों की सांसें फुला सकता है। क्या आरएसएस प्रमुख के साथ मंच साझा करते वक्त पीएम मोदी दंगाइयों के खिलाफ कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? तलवार डंडे से लैस दंगाइयों का क्या इलाज करेंगे? क्या औरंगजेब गैंग को मोदी सबक सिखाएंगे? जी, सवाल ये जायज इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी नागपुर ऐसे समय पर जा रहे हैं। अभी नागपुर में दंगा हुए ज्यादा समय नहीं बीता है और पीएम मोदी ने नागपुर जाने का फैसला ले लिया है। नागपुर शहर वही है जहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकता और सेवा का संदेश देता है। उस शहर में तलवारें लहराई गई, आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, अफवाह फैलाई गई, जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये साजिश नहीं तो और क्या है? नागपुर शहर में ऐसी साजिश, नागपुर शहर में हिंदुओं से इतनी नफरत, एक दूसरे की जान लेने के लिए बेताबी कैसे? लहराए गए हथियार इस बात का सबूत है कि औरंग प्रेमियों ने यह साजिश बहुत पहले से ही तय की हुई थी। दंगाइयों की एक टोली जो कि पत्थरबाजी में एक्सपर्ट थी, उसका काम था हिंदुओं को टारगेट कर उन पर पथराव करना। दूसरी टोली तलवारबाजी में ट्रेंड दिखी, तीसरी टीम लठबाजी में माहिर नजर आई, चौथी टीम ने आगजनी की और पांचवी टीम ने सीसीटीवी से सबूत मिटाए। क्या ये सोची समझी साजिश नहीं थी? क्या ये किसी मास्टरमाइंड का किया हुआ नहीं है? इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में उनकी निपुणता के बल पर उपद्रवियों को बांटना और उन्हें दंगा करने का काम सौंपना क्या तत्काल हो सकता है? नहीं हो सकता। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने भी दम भरा है कि एक एक दंगाई का चेहरा बेनकाब किया जाएगा। सीसीटीवी में कैद हुए सैकड़ों चेहरों की पहचान पूरी की जा चुकी है। बारी बारी से दंगाइयों से हिसाब बराबर करने की भी बात सामने आ रही है और ऐसे माहौल में पीएम मोदी का नागपुर पहुंचना, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय जाना ही था, लेकिन अब नागपुर हिंसा के बाद उनका पहुंचना और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी वैसे तो 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस समर्थित माधव नेत्रालय के भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं। फिर पीएम मोदी रेशम बाग स्थित आरएसएस के हेडगेवार स्मृति भवन भी जा सकते हैं और साथ ही उनके दीक्षा भूमि भी पहुंचने की उम्मीद है। माधव नेत्र चिकित्सालय के भूमि पूजन में पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। हालांकि यहाँ से दंगाइयों को पीएम मोदी क्या संदेश देंगे वो देखना काफी दिलचस्प होगा। संभव है कि वो दंगाइयों को होश न खोने का संदेश दे या फिर देश में अमन चैन शांति बनाने को बढ़ावा दे। संभव ये भी है कि नागपुर को अशांत करने वालों से अच्छे से निपटने के फडणवीस सरकार को निर्देश दे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वैसे भी कह दिया है, जलाई गई चादर में कुरान की आयत नहीं थी। आयत को लेकर अफवाह फैलाई गई। पुलिस और मेरे बयान में फर्क नहीं है। जानबूझकर हिंसा फैलाई गई है। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और मोदी वैसे भी शांति प्रिय इंसान है। वो दो देशों के बीच भी शांति बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो अपने देश में हुआ है, ऐसे शहर में हुआ है जहां से मानव सेवा का मैसेज दिया जाता है। और फिर अपने देश में दंगा या किसी भी तरह की हिंसा मोदी बर्दाश्त कैसे करेंगे? और फिर जिस तरह से नागपुर को अशांत किया गया है, जिस तरह से चुन चुन कर वार किया गया है, वो किसी से भी छिपा नहीं है। फिलहाल इंतजार है पीएम मोदी के नागपुर पहुंचने का। आपको बता दें, 27 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है जिसने भारत की मौजूदा राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत संघ से ही की है। संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है और इसके स्वयंसेवकों की संख्या करोड़ों में है। पीएम मोदी भी उनमें से ही एक है। अब ऐसे माहौल में पीएम मोदी के नागपुर पहुंचने को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, दंगाइयों के खिलाफ पीएम मोदी का नागपुर से क्या संदेश रहेगा? किस तरह से इन उपद्रवियों को सबक सिखाया जाएगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।